हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चले बच्चे फटाफट बता दें सबको मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं। एक बार आप कमेंट्स करें, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। फास्ट कमेंट्स तो तुम लोग कैसे आ रहे हैं जैसे कि तुम लोगों ने गोली में सॉरी बंदूक में गोली भर करके रखी थी और जैसे मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा आप फटाफट चला दोगे। तो एक बार एकदम फटाफट कमेंट्स आ गए आप सबके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अपनी जिस तरीके से कमेंट रेडी रखा था तुम लोगों ने, उसी प्रकार से आज आपको पार्टिसिपेटिव रहना है क्लास के अंदर और अपने आंसर्स भी रेडी रखने हैं। आपको अपने आंसर्स भी रेडी रखने हैं आज की क्लास के अंदर। आप लोग को ऑलरेडी मैसेज कर दिया गया है कि आज हम लोग जो क्लास चलाने वाले हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट के केस स्टडीज के डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं सारे बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर है इस सेशंस के लिए, करंट सेशंस के लिए ओवर हो चुका है। यानी इस सेशंस में हम लोग को जितने टॉपिक्स उस चैप्टर से पढ़ने थे वी हैव ऑलरेडी डन। जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो वीडियोस बाद में आपके आ जाएगी नॉलेज पर्पस के लिए, आपके एग्जामिनेशंस में वो नहीं आएगा। ये बात आप अपने ध्यान में भर ले। तो जितना भी टॉपिक्स हम लोग को बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ना था वी हैव ऑलरेडी डन। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके किताब के अंदर, जिसमें आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़नी है, जिसमें आपको डिमोनेटाइजेशन पढ़ना है, वो इस बार के आपके सिलेबस में नहीं आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर के अंदर। उसके अलग से वीडियोस आएंगे जो कि आपके नॉलेज पर्पस के लिए होंगे। तो चैप्टर इज ओवर बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें खास करके हम लोगों ने बिजनेस डायमेंशंस यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस के ऊपर चर्चा की थी। तो क्योंकि कई दिन हो गए हैं, आप छुट्टी के दौरान थे, आपको शायद भूल भी गया होगा, तो मैं एक बार क्विकली आपको रिकैप करा दूं कि हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मेन फोकस किया था वो किया था डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट में। एक बार मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट तो क्या होता है डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बार फटाफट बता दो बच्चे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कृपया करके बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस कमेंट्स करें आप फास्ट। नहीं जी, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और कुछ तो लीव कर देंगे इसी में कुछ लीव भी कर देंगे। अरे चलो निकलो यहां से, भागो। नहीं 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 नहीं, फिर ना ये तुमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिख दिया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल टेक्निकल, ये तुम बस बेवकूफ बना रहे हो। अगर मैं आपको डायमेंशंस पूछता हूं तो सही ढंग से आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, ये गलत है। इफ यू आर राइटिंग इकोनॉमिक, हर्ष पांडे का कमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हर्ष पांडे मैंने क्या पूछा तुमने सुना? मैंने ये नहीं पूछा कि कोई एक बता दो बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशंस, मैंने बोला डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले में ही तुम लोग फेलियर जा रहे हो। अनुराग तिवारी कह रहा है पॉलिटिकल सोशल टेक्निकल। अरे जब तुमको यही बोलना था पॉलिटिकल सोशल टेक्निकल तो सिर्फ 3 ही है क्या? अदिति मौर्य कह रही है जिसको जितना याद आ रहा है ना उतना बोले जा रहा है। अदिति का आ रहा है यहां पर पॉलिटिकल सोशल टेक्निकल, अदिति कह रही है सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, श्वेता कह रही है लीगल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, और 5 है सर 5। हर्ष पांडे वापस से लिख दिया सर 5 है। ये ऐसे ऐसे आंसर्स दोगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? और बाकी जो इतने उपस्थिति लगा करके बैठे हो, अटेंडेंस जमा करके बैठे हो इतने बच्चे, उसमें बताओ। और श्वेता तुम्हारे अकाउंट से मुझे 2 आंसर चाहिए आज। अब मुझे पता चल गया 2 बहनें तुम लोग साथ में बैठ के क्लासेस करते हो, दोनों के आंसर्स चाहिए होंगे मुझे, 2 आंसर्स। हाँ स्मिता बोल रही है, श्वेता छुट्टी पर है। ठीक है स्मिता, तो ये बात सारे बच्चे सुन लें। जब मैं आपको ऐसे आंसर पूछता हूं ना तो आप नहीं सही बता रहे हो। मैंने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस बताइए, तो आपको क्या बोलना चाहिए? आपको बोलना चाहिए कि सर हमारा 2 डायमेंशंस होता है, हमारा 2 डायमेंशंस होता है, एक होता है जनरल एनवायरनमेंट, एक होता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। अरे भूल गए क्या तुम लोग? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कहा एक होगा जनरल और एक होगा हमारा स्पेसिफिक। ये 2 हम लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ा है, साहब भूल गए हो तुम लोग। इनको हम लोग कह रहे हैं डायमेंशंस 2 हैं। हां, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इनके, क्योंकि फिर हम लोग इस पे फोकस करते हैं, और इनके डायमेंशंस में पूछूं, इसके डायमेंशंस अगर मैं पूछूं तो आपको बोलना है जो आप भाषणबाजी तब से करके चल रहे हो ना। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ कौन सा जनरल एनवायरनमेंट का फैक्टर्स या फिर डायमेंशंस होगा। मैं फैक्टर्स बोलूं या डायमेंशंस बोलूं, बात एक ही है, याद रखिएगा। मैं फैक्टर्स बोलूं या फिर डायमेंशंस बोलूं, बात एक ही है। फटाफट मुझे बता दें
कि अगर मैं बोल रहा हूं कि जनरल एनवायरनमेंट के डायमेंशंस बताइए तो आपके आंसर्स आने चाहिए, तब आपके आंसर्स आने चाहिए। सोशल होता है, तब आप बोल सकते हो लीगल होता है, तब आप बोल सकते हो पॉलिटिकल हो सकता है, तब आप बोल सकते हो इकोनॉमिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, तब आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजिकल हो सकता है। ये देखिए एग्जाम आपको देना याद मुझे है, मेरी मेमोरी तो आपसे बहुत खराब है, उसके बावजूद मुझे ये याद है। तो व्हेन आई आस्क ना व्हाट इज द डायमेंशंस या व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, देन यू हैव टू फोकस ऑन जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये बोलिए, मैंने आपको बोला अच्छा अगर मान लीजिए मैंने डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा और आपको यही याद आ रहा है, तो कोई सोशल बोल रहा है, कोई लीगल बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई लिख दे रहा है कि चलो सर 5 है जी, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ये 5 भी नहीं याद है, आप इनके नाम भी भूल चुके हो, ये गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। तो जनरल और स्पेसिफिक अपने ध्यान में रखें और रखने के बाद आपको बोले जनरल के फैक्टर्स या डायमेंशंस आपके ये हैं, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। केस स्टडीज में भले ही अगर वो बोलता है बताओ कौन सा डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट है और आपको लगता है सोशल है, डायरेक्ट लिखो सोशल। अगर आपको लगता है लीगल है तो आप डायरेक्ट लिखो लीगल, अगर आपको लगता है पॉलिटिकल है तो आप डायरेक्ट लिखो पॉलिटिकल, अगर आपको लगता है टेक्नोलॉजिकल है आप डायरेक्ट लिखो टेक्नोलॉजिकल। लेकिन अगर थ्योरी में आ रहा है, थ्योरी में आ रहा है स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके फोर्स और उसके आप डायमेंशंस बताओ, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की परिभाषा तो आपको पता है, ऑल फैक्टर्स, फोर्सेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, पर्संस जो भी इन्वॉल्व है दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस, तो वो आप बोल रहे हो कि सर वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर थ्योरी लिखने का ही व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये मत चेपना शुरू कर देना, ये मत छापना शुरू कर देना, आपको लिखना पड़ेगा जनरल एंड स्पेसिफिक। हाँ, केस स्टडीज में व्हेन यू गो ऑन टू द केस स्टडीज and there if it comes and you feel that there is social environment involved, there is legal environment is involved, there is political environment involved, there is economical or technical, any of them, any of the 5 dimensions is involved, then you can directly write there कि भैया चलो सोशल है, लीगल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल है। ऐसे मैंने आपसे पूछा बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है, 7 मिनट तो तुमने खराब कर दिया ये बोलने में कि सोशल है, कोई लीगल बोल रहा है, और ये 5 भी नहीं याद है तुमको। क्या केस स्टडीज फेस करोगे तुम लोग, कैसे करोगे? चलो एक बार मेरे साथ सारे बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अब आप सारे बच्चे ठीक है, आप सबको मैं एक मौका देता हूं अपने इस पाप को सुधारने का मैं आपको मौका देता हूं। मौका देते हैं हम लोग ऐसा मौका ऐसा नहीं, हमारे पास खूब सारे मौके होते हैं। आप लोगों ने एक गलती की है, इस गलती को दूर करने का एक मौका दे रहा हूं। सारे बच्चे अपने माइक ऑन करेंगे और सारे बच्चे, ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में मैं माइक बहुत ऑन कराऊंगा आपके, तो अपने गले को साफ कर लें, माइक ऑन करें और सारे बच्चे एक एक बार, ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है कि नहीं, एक साथ आती आवाज निकाल करके बोलो मुझे, ये पूरे के पूरे 5 मुझे सुनने हैं आपसे। माइक ऑन करिए, फटाफट बोलिए, फटाफट सारे बच्चे जितने भी क्लास के अंदर मौजूद हैं ऑन करें, बोलें फास्ट। सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, environmental, technological, social, legal, political, environmental, and technological. I am listening one dimensions as environmental. I am not able to recognize where I have written environmental. इन्वायरमेंटल, अच्छा मेरी राइटिंग खराब है तो इकोनॉमिकल को इन्वायरमेंटल तो नहीं समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर, आपकी गलती, आपने लिखा ही ऐसा है, आपने इकोनॉमिकल को ऐसा लिखा है कि हम लोग इन्वायरमेंटल समझ रहे हैं इसको। मैनी स्टूडेंट्स हैव सेड इन्वायरमेंटल, वाह वाह वाह, मेंटल मत बोल देना तुम लोग इसके अंदर डाल करके। चलो ठीक है, फिर भी आपने प्रयास किया, अब आपके दिमाग में ये भर जाएगा, अब आप भर जाए। और अभी भी कुछ बच्चों ने, गिने चुने उंगलियों पे जिनको मैं गिन सकता हूं, उन्होंने अपने आवाज से इसको बोलने का कोशिश किया, बाकी तो अभी भी लेटे हुए हैं। ऐसा बोलेंगे सर निकल लेंगे, कितनी क्लासें आई गई, चिल्लाते रहेंगे, हम लोग को फर्क थोड़ी पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम लोग इस क्विक रिविजन्स के बाद और आपकी छोटी सी क्लास लगाने के बाद
अब हम लोग बड़ी क्लास लगाते हैं आपकी और केस स्टडीज की ओर चलते हैं और केस स्टडीज डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाओ प्यारे बच्चों, आप अपने केस स्टडीज में और किताब खोल लेंगे आप सारे बच्चे। मैं किताब की अनुमति दे रहा हूं आपको। सॉल्यूशंस नहीं देखेंगे अगर आपको सीखना है। अगर आपको चीटिंग करके यहां पर हीरो बनना है तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर आप चीटिंग कर करके आंसर बोलते रहो। अगर आपको सीखना है तो आप चीटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे और मेरे साथ केस स्टडीज देखेंगे। तो नई बुक जितने भी बच्चों के पास है वो पेज नंबर 150 पर आ जाएं, बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। जिनके पास भी पेज नई किताब है, एंशियंट वाले वो वाले किताब में ढूंढेंगे, देखेंगे कि उनकी किताब में है या नहीं है, वो ढूंढने में अपना समय खराब करेंगे। जिनके पास भी नई किताब मौजूद है तो आप सारे बच्चे आ जाए, पेज नंबर यहां पर है 150, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस है और इसके अंदर कुछ केस स्टडीज है। तो आप मेरे साथ फिलहाल, क्योंकि आपको पता है एक बार मैं आपसे केस स्टडीज पढ़ करके देख करके डिस्कस करता हूं हर चैप्टर का, और एक बार ब्लाइंड प्रैक्टिस होगी। तो कल इस चैप्टर की यानी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की ब्लाइंड प्रैक्टिस होगी केस स्टडीज की, वो हम लोग बाद में करते हैं। फिलहाल अभी आप देख करके पढ़ेंगे और आप सारे बच्चे मेरे साथ अब केस स्टडीज देखेंगे। मैं सबसे पहले एकदम सिंपल केस स्टडीज लेकर के आ रहा हूं और सारे बच्चों मौका है यहां पर और कमेंट्स करेंगे। इसमें आपको आंसर्स बोलना नहीं है, आपके कमेंट्स आने चाहिए यहां पर, तो आपको लिख करके बताना है। जिस बच्चे को लिखने में समस्या होती है वो अपने माइक ऑन करके आंसर्स दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप रेज कर सकते हैं अपने हैंड को, मैं देखूंगा मुझे किससे पूछना है, ठीक है ना। इस बार मैं नाम लूंगा, आप रेज हैंड कर सकते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले सारे बच्चे आ जाओ। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 150 पर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम लोग कर रहे हैं। और आप सबको पता है केस स्टडीज के टेक्निक्स को कैसे डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को आपके साथ मैं पढ़ रहा हूं, तो आप समझ लीजिए क्वेश्चंस क्या है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, क्वेश्चंस कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। याद रखिएगा, आपको आइडेंटिफाई करना और उसे एक्सप्लेन भी करना बच्चे। यानी अगर आपको लगता है वो सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल है तो बताने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेनेशन यहां देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर वो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कह रहा है तो भैया आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग में भर करके चलिएगा, ठीक है। तो हम लोग जान लिया कि हमें सर बिजनेस एनवायरनमेंट का पता लगा करके चलना है यहां पर, तो हम लोग यहां पर समझ लिए हैं। अब मैं केस पढ़ रहा हूं, ध्यान से सोचना, और मैं कोटिंग द लाइन फ्रॉम द एबव भी पूछूंगा। भले इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे पूछूंगा बताओ किस लाइन से तुम्हें ये आंसर समझने में आया है। तो वो लाइन भी बतानी है, तो आप अपने किताब में, या अगर आपके पास किताब नहीं है तो ध्यान से केस सुने और कॉपी में वो लाइन जरूर लिखेंगे जिससे आपको वो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का पता चला, ठीक है बच्चे। अब मैं केस पढ़ना शुरू कर रहा हूं। विद द चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पीपल, नीलेश who was running a sweet shop shifted to chocolate business। इतनी अंग्रेजी तो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं अनुवाद कर रहा हूं, इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। कह रहा है क्योंकि लोगों की चेंजिंग हैबिट्स, लोगों के कंजम्पशन हैबिट्स में चेंज आ गया है, तो नीलेश नाम का एक व्यक्ति है जो पहले मिठाई का दुकान चलाता था, अभी चॉकलेट शॉप पर आ गया, क्योंकि उसे लग रहा है लोग पहले मिठाई की जगह चॉकलेट अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसने अपने बिजनेस को ही बदल डाला। ओके। On the eve of the Diwali, he offered chocolates in attractive packages at reasonable prices। दिवाली के रात में, दिवाली के ओकेजन पर उसने क्या किया, उन चॉकलेट्स को अट्रैक्टिव पैकेजेस में बांध करके बड़े ही उचित दामों पर लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया। He anticipated huge demand, उसे लगा कि बहुत सारे डिमांड्स आएंगे हमें। He anticipated huge demand and created a website chocolove.com फॉर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। ऑनलाइन लेने की भी उसने व्यवस्था कर ली एक वेबसाइट बनाते हुए। ओके। ही गॉट लॉट्स ऑफ ऑर्डर ऑनलाइन एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग चॉकलेट। और उसके बाद उसे खूब सारा बिजनेस मिला, खूब सारे ऑर्डर आया, खूब सारा लाभ कमाया उसने अपने चॉकलेट्स को बेच करके। ये पूरा केस आपने पढ़ लिया। मुझे नहीं पता इसके अंदर एक इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, दो डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है। आप जितने बच्चों को लगता है आप फटाफट अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करने का मतलब ये नहीं कि अपने हाथ का फोटो खींच खींच कर भेजोगे, आप उसके इमोजी को यूज कर सकते हो, वाई लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। मैं नाम सुनते हुए फिर आपका बोलूंगा। जितने लोग पन्ना पलट करके ये देखने लगे हैं इसका पहले आंसर तो देख लेने दो सर, इतना जल्दी थोड़ी हाथ उठाएंगे हम लोग। तो कुछ बच्चों के हाथ आने लगे हैं और फिर मैं इनमें से चुनाव करूंगा। कोई भी अपना साइन बता सकता है। इतने कम
इतने कम बच्चे। चलो भाई, चलिए प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार बताएं, प्रशांत कुमार बताएं क्या होगा इसके अंदर, फटाफट बताएं प्रशांत कुमार क्या होगा इसके अंदर, बताइए बताइए। अगर आप माइक भी ऑन कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं है, आप माइक ऑन कर सकते हैं। प्रशांत बताओ इसके अंदर कौन सा केस इन्वॉल्व है, कौन सा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है। लेट नहीं करेंगे, लिखने में काफी टाइम लग रहा है, आप सिर्फ ना अपना हैंड रेज करो, उसके बाद आप बोल करके आंसर बता सकते हो मुझे। इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे हम लोग, अब तक तो आंसर आ जाने चाहिए थे। ऐसे तो नहीं तुम सजेशंस दे रहे हो कि हाँ सर ये अच्छा तरीका है, मैंने आंसर्स के लिए थोड़ी बोला, मैंने बोला नहीं आपका तरीका सही चल रहा है इसलिए सर बोला। लेट हो गया। अनुराग तिवारी, चलिए बताओ कौन सा है, फटाफट कमेंट मत करो, फटाफट बोल दो क्या आएगा, कौन सा इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है। अनुराग तिवारी, अनुराग, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। अनुराग एक बार फिर से बोलो। सर सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। चलो अदिति बताएगी, अदिति बताओ क्या इन्वॉल्व है। अदिति, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा लिख करके तैयार रखी थी, सोशल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल, चलो ये भी वही बोल रही है। स्मिता बताओ। सर सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, स्मिता किस लाइन से तुम्हें लगा कि ये सोशल है, कौन सी ऐसी लाइन तुम्हें लगा इस केस के अंदर समझ करके। On the eve of Diwali, he offered chocolates in attractive packages. ओके, कोई और लाइन तुम्हें लगी जो कि सोशल को इशारा कर रही थी। दिवाली वाली बात तो तुमने ठीक बोला, और कोई बात जो तुम्हें लगा कि सोशल बात बोल रहा है। अच्छा टेक्नोलॉजिकल किस पर लगा स्मिता। फिर यहाँ पे ये वेबसाइट के थ्रू या फिर ऑनलाइन टेक्निक्स का यूज करते हुए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। मुझे पता है जितने जितने बच्चों ने हाथ उठाया सबको आंसर्स पता होगा, बिल्कुल सही बात है। दोनों की दोनों बात आप लोगों ने जो सोशल और टेक्नोलॉजिकल यूज किया बिल्कुल करेक्ट है, और स्मिता ने जो ये लाइन कोट करके बोली ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो बिल्कुल सही है। तो लाइन भी पकड़ना है हम लोगों को, ताकि कहीं क्वेश्चंस में अगर बोल दे कि भैया कोट द लाइन फ्रॉम द पैरा, तो फिर हम फंसे नहीं। तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबने आंसर्स दिया। अच्छा कृष्णा कह रहा है इसके अंदर अपना एक राय रख रहा है कि सर इकोनॉमिकल भी तो हो सकता है। कृष्णा एक्सप्लेन करो सबको, कृष्णा एक्सप्लेन करो, आई नीड, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस पर आंसर पे मार्क्स मिलेंगे पक्का। बताओ कृष्णा। सर जैसे वो अपना बिजनेस चेंज कर रहा है सर, तो वो मतलब जिस तरीके से वो डिमांड के लिए वो मतलब जिस तरीके से वो पैकेज कर रहा है, वो डिमांड के लिए अपना वो कर रहा है, तो उसके लिए तो अपना मतलब अपनी इकोनॉमिकली वो कर रहा है ना। हाँ तो कुछ हद तक तुम्हारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आई एग्री, बिल्कुल कह सकते हो। तो अगर ज्यादा उसमें अगर सीक्वेंस में तुम्हें आंसर्स लिखने होंगे तो पहले सोशल टेक्नोलॉजिकल लिखना, और फिर लगे ज्यादा मार्क्स का पूछा तो इकोनॉमिकल डाल सकते हो, लेकिन उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कृष्णा, क्योंकि ऊपर में ऐसी कोई खास लाइन नहीं लिखी है जो तुम्हारे इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करती हो, सिवाय इसके कि उसने हैवी डिमांड क्रिएट कर दिया दिवाली की रात को। दिवाली की रात को अपने टेक्निक से उसने दिवाली की रात को हैवी डिमांड क्रिएट कर दिया। इस लाइन के अलावे कोई खास ऐसा चीज तो मुझे नहीं दिखा इसके अंदर जो इकोनॉमिकल कहता, मगर फिर भी मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। सोशल क्लियर दिख रहा है, दो लाइन इसमें क्लियर बात बोल रहा है कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी लाइन सोशल में बोल रहा है, ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं सोशल जो लाइन बोल रहा है यहां पर, यह पहले मिटा देना इसको। सोशल लाइन तो इससे निकल रहा है, एक तो हैबिट्स वाली बात बोल रहा है, कंजम्पशन हैबिट्स, कंजम्पशन हैबिट्स ये है, और दिवाली फेस्टिवल्स, डेविल लिखा गया, एक मिनट रुक जाओ, दिवाली, दिवाली, तो ये दिवाली वाली बात कर रहे हैं, तो इससे हम लोग निकल करके आगे भाई सोशल निकल रहा है। और आपको टेक्नोलॉजिकल ऑनलाइन वाला जो बात बोला, ऑनलाइन जो बात बोल रहा है वो आपके टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, तो ये तो सोशल हो गया और ये टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी। लेकिन हैवी डिमांड, हैवी डिमांड और यहां पर प्रॉफिट, ये दोनों थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल को भी शो करते हैं, इकोनॉमिकल को भी शो कर रहे हैं यहां पर।
तो आ सकता है इसके अंदर, कोई नहीं। लेकिन जो परफेक्ट आंसर जा रहा है वो इन दोनों के ऊपर ज्यादा सूटेबल लग रहा है। तो क्रम अगर चुनना पड़े तो सबसे पहले आप कंजम्पशन हैबिट्स और दिवाली वाली बात को लेकर के सोशल बोले और ऑनलाइन बोले टेक्नोलॉजिकल को लेकर के। बाकी हैवी डिमांड और प्रॉफिट को आप इकोनॉमिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर उतना अच्छा आंसर इकोनॉमिकल के लिए बनता दिख नहीं रहा है इसके ऊपर यहां पर प्रशांत कुमार का कमेंट आया है कि सर मेरा आंसर नेटवर्क के कारण नहीं जा रहा। कोई बात नहीं प्रशांत, कोई बात नहीं, इश्यूज की वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे आंसर्स आते रहते मुझे पता है, आज कुछ नेटवर्क इश्यूज होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं। ओके चलो, तो सारे बच्चे समझ गए। पहले क्लास के अंदर जो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के साथ बोहनी करी तो उसका परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने हैंड रेस किया, आंसर दिया, लॉजिक्स बताया, तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, लेकिन बाकी बच्चे निराश ना हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आज तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके साथ आपके आंसर्स लेकर के आएंगे। यस, अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सारे एक्टिव हो जाएं और वो लाइन और ध्यान दे करके चलें। अगर आपने क्लास ही नहीं रिवाइज किया तो फिर तो मेरी गलती नहीं है ना, फिर तो आपको क्लास पढ़ करके आना पड़ेगा। चलिए, तो अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आया है सीबीएसई 2015 में आया हुआ है सीबीएसई के एग्जामिनेशंस के। आप वो पूरा क्वेश्चंस मेरे साथ साथ पढ़े, अगर किताब है तो साथ साथ देखें, किताब नहीं है तो कंसंट्रेट करके सुने और उन लाइनों को लिखें जिससे आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो अंडरलाइन करें, जो आपको कोट द लाइन है वो मैं पूछूं। मैं कोट तो लाइन पूछूंगा, एग्जाम में ना पूछेगा चलेगा, मगर मैं पूछ रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है नई किताब से। अब इसके दोनों क्वेश्चंस मैं सबसे पहले पढ़ दूं, रिक्वायरमेंट है जो क्वेश्चंस की वो मैं पढ़ दूं, उसके बाद बच्चे देखेंगे कि आपके आंसर्स क्या हैं। सबसे पहले कह रहा है स्टेट द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट बोलना है, तो आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे हम लोग के पास ध्यान में है, चलो भाई। और दूसरा कह रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय द 40O, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो चैप्टर निकल गया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि हम जो चैप्टर निकला उसको कहते टाटा बाय बाय जाओ चैप्टर, अब तुमको हम जनवरी में फरवरी में याद करें, नहीं, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ही है। कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, याद रखिएगा। अगर सीखना है तो, नहीं सीखना है तो फिर बात ही अलग, क्योंकि मैं कोटिंग द लाइन है वो पूछ दूंगा, फिर फंस जाओगे तुम, ये समझ लेना। इसलिए जिसको समझ आए वही करे, नहीं समझ आता सीखने का प्रयास करो। आओ अब केस पढ़ते हैं हम लोग। तो दो रिक्वायरमेंट है, एक तो डायमेंशंस बताना है, दूसरा आपको कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस क्वेश्चन के अंदर लग रहा है वो बताना है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर केसेस पढ़ते हैं। अब सारे बच्चे केस सुने। कह रहा बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर एमबीए टुक अप अ जॉब विद मल्टीनेशनल कंपनी नेम्ड 40O। तो कोई बेनी है जिन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने एक नौकरी पकड़ी है 40O कंपनी के अंदर, ठीक है। द कंपनी वाज पेइंग गुड सैलरी एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉय। जो कंपनी है बहुत अच्छा वेतन दे रही है अपने सारे कर्मचारियों को। द वेजेस वेयर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कह रहा कि कंपनी जो वेतन दे रही है, कंपनी के पेइंग कैपेसिटी में, यानी कंपनी बिल्कुल एबल है, वो पे कर सकती है और इससे उसके कर्मचारियों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो बड़ा अच्छा हो रहा है। ठीक है जी, इतनी कहानी पढ़ ली हम लोगों ने। आगे कह रहा है द कंपनी ऑल्सो हैड अ गुड वर्किंग कल्चर एंड बिहेवियर ऑफ सुपीरियर वर वेरी गुड टुवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स। कह रहा बहुत अच्छा कल्चर है वहां काम करने का, और जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं। ओके जी, आगे चल रहे हम लोग यहां पर। और कह रहा बेनी वॉज वेरी हैप्पी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, खूब ज्यादा घंटे काम होते हैं। कह रहा ऐसे तो बेनी बहुत हैप्पी है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर शी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील्स। खाना नहीं बना पा रही है, इतना देर बेचारी काम करती है कि खाना नहीं बना पा रही है। शी हैड टू डिपेंड ऑन आउटसाइड फूड विच वॉज डिटोरिएटिंग हर हेल्थ, जिसके कारण वो बाहर का खाना खाती है और उसका हेल्थ खराब हो रहा है। याद रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आज वाली क्लास के अंदर जिसमें मैं केस पढ़ता हूं उसके अंदर ये ट्रांसलेशंस करता हूं। कल वाली क्लास जो मैं ब्लाइंड प्रैक्टिस कराऊंगा इसके आगे वाली में, उसमें मैं हिंदी अनुवाद नहीं करूंगा, याद रखिएगा इस बात को। तो मैं सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए आज ये करा रहा हूं। ओके, सी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वाज
faced by many of her colleagues not only in her company but also in many other company। उसको लगता है कि भैया ये खाने पीने का और हेल्थ खराब होने का इशू सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरे जैसे कई कंपनियों में काम करने वाले कई कर्मचारियों के साथ ऐसा होता होगा कि बेचारे वो काम करने के चक्कर में खाना नहीं बना पाते हैं। तो ये उसकी फीलिंग्स आ रही है। ओके, दिस वाज बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक होम कुक्ड फूड। बिल्कुल साथ बोल रहा है कि भाई क्योंकि अब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में काम मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था, अब काम मिल रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि महिलाएं भी अब काम पर चली जा रही हैं, तो खाना कौन बनाएगा? यस, तो सी आइडेंटिफाइड दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्या बात है, उसको लगा कि इसमें तो बिजनेस है। क्या कह रही है? सी आइडेंटिफाइड दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब टू सप्लाई पैकेज्ड होम कुक फूड टू द ऑफिस गोअर्स एट रीजनेबल प्राइस। उसने कहा जॉब वॉब छोड़ो, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं एक खाना बनाने वाला ही काम शुरू कर दूं और बना करके जितने ऐसे लोग हैं जो उसके जैसे हैं, जो खाना नहीं बना पा रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, जिन्हें डिलेड हो रहा है, उनको उचित दाम पर सप्लाई करने का काम शुरू करूं। उसके दिमाग में क्या बात आ गई? उसके दिमाग में एक बात आ गई बिजनेस को लेकर के। ओके, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे शी वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाई नाइट शेल्टर्स। यानी कह रहा है कि लास्ट में जो खाना बच जाता होगा, जो नहीं यूज में आ पाता होगा, तो उसको एक काम और मिल गया कि भैया जो सड़क के किनारे नाइट शेल्टर्स में जो रातों में रहते हैं, उन गरीबों को भी वो खाना दे देंगे। तो इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली। केस स्टडीज तो सारे बच्चों को समझ आ गया होगा ना। अब मुझे बता दो, स्टेट द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कितने बच्चों को ये आंसर्स करना है। मैं चाहता हूं आप फटाफट रेज हैंड करें। अब तक तो एक इमोजी कॉपी करके रख लो। फटाफट बताओ, फटाफट कितने बच्चे इसका आंसर्स करना पसंद करेंगे? बताइए बताइए बताइए। सबसे पहले बताओ फटाफट। तो अमूल्य को ये मौका देते हैं। अमूल्य, अपने अमूल्य शब्दों से इसका आंसर्स दो। बताओ अमूल्य त्रिपाठी, क्या होगा इसका आंसर? क्या लगता है? सबसे पहले तो डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं, डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं। अमूल्य कमेंट स्पीक अप करो, बोलो। सर सोशल होगा। सोशल, कौन सी ऐसी लाइन से तुम्हें लगा कि ये सोशल चल रहा है? सर द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाय नाइट सेंटर्स, मतलब जो फूड बच जाएगा दे देंगे, जो लोग भूखे रहते हैं उनको दे देंगे। अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है। हर्ष पांडे, तुमको अगला मौका दे रहे हैं। बताओ क्या लगता है कौन सा इसके अंदर इन्वॉल्व है? हर्ष पांडे, कौन सा एनवायरमेंट लग रहा है हर्ष? हाँ, कौन सी लाइन से लगा तुम्हें सोशल? मैं रैंडमली 2-4 नाम ही लूंगा इसलिए, क्योंकि इतने बच्चों का मैं ऐसा बोल नहीं सकता, रैंडमली पूछ रहा हूं मैं। हर्ष पांडे बताओ क्यों? क्या नहीं, लाइन पूछ रहा हूं, कौन सी लाइन से तुम्हें लगा सोशल है ये? चलो, गरीबों को खाना बांटने वाला। स्वाति ओझा बताओ कौन सा इसके अंदर तुम्हें इन्वॉल्व लग रहा है? स्वाति, बिहेवियर, क्या कहते हैं, सोशल, मतलब उसका जो बिहेवियर है या नहीं, पहले तो इन्वायरमेंट बता दो, कौन सा तुम्हें लग रहा है कि इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है? कौन सा डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट? फटाफट स्वाति। सोशल, बेटा वो भी बता दो, कौन सी लाइन से तुम्हें फील आया ऐसा कि सोशल है? बिहेवियर ऑफ सुपीरियर से सोशल इन्वायरमेंट तुमको नजर आ रहा है? मतलब गुड बिहेवियर है कि सबऑर्डिनेट के लिए। तो और कोई लाइन से तुम्हें लगा सोशल वाली बात? मान लो एक लाइन तो तुमने बोल रहे हो, पर उतना जस्टिफिएबल नहीं आ रहा है ये कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर अच्छा बिहेवियर हो तो हम उसको सोशल बोले, बट और कोई लाइन तुम्हें लगा ऐसा? कोई और लाइन ऐसा फील आया तुमको? चलो कोई बात नहीं, अभी एक मौका और देंगे तुमको स्वाति, तब तक सोचो। श्वेता बताओ।
सर सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि होम कुक करके उसने अपने जो भी नाइट शेल्टर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नहीं, नाइट शेल्टर वाला तो आप सारे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर नाइट बट उसने होम कुक किया है ना, और फिर यहाँ पे तो ये भी नहीं नहीं, होम कुक्ड वाली बात भी ठीक बोल रहे हो, लेकिन होम कुक्ड सिर्फ बोलने से कैसे तुम कहोगे सोशल है ये? इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हुई हैं। सोशल में तुम लोग एक दो बात तो अच्छा पकड़ रहे हो, कुछ और बातें पकड़ो। कुछ और बातें पकड़ो, अभी और मौका देंगे। कृष्णा बताएगा। हाँ कृष्णा बताओ, क्या लगता है? सर इसमें बहुत अरे पहले भाई माइक सही कर लो कृष्णा, एक्साइटमेंट में अपना माइक वाइक नहीं ना फेंक दे रहा है इधर उधर। नहीं सर। हाँ बताओ। अरे कहाँ गया? हाँ सर। कहाँ गया, किताब देख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ बताओ। जैसे इसमें सर वर्किंग ऑफ वुमेन के लिए मतलब वो कर रही है। हाँ हाँ। और सर एक मिनट सर। नहीं, वर्किंग वुमेन के लिए क्या कर रही है वो? क्या कर रही है वर्किंग ऑफ वुमेन के लिए? वो कहीं नहीं बोली है सिर्फ वर्किंग, नहीं नहीं नहीं, वो कहीं नहीं बोल रही है कि मैं सिर्फ वुमेन के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा कहीं नहीं बोला इस केस में। सर हाइजेनिक होम कुक्ड फूड है ना, वुमेन्स के लिए वो वुमेन्स के साथ ऐसा कर रही है। मतलब सर वो डिसाइड की है, मतलब अपॉर्चुनिटी उसके पास है, वो डिसाइड की कि वुमेन्स के लिए वो ऐसा करेगी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं बोला केस के अंदर कि वो सिर्फ महिलाओं के लिए खाना बनाएगी। मतलब नहीं सर, वो मतलब खुद के बेचने के लिए बनाएगी और मतलब और उसके लिए भी करेगी। सेजल बताओ। अदिति को अनन्या को अभी सहा नहीं गया, कहा कि नहीं मुझे आंसर पता है, तो हम लोग बीच में ही बता देंगे अपने आंसर्स को। सेजल बताएगी। सेजल बताओ सर सोशल इन्वायरमेंट कैसे है सोशल? जो यहाँ पे ये वाली लाइन है, हाँ। ये वाली जो लाइन है, सी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय मैनी ऑफ आवर कॉलेजेस नॉट ओनली इन आवर कंपनी। मतलब यहाँ पे वो अपने के लिए नहीं सोच रही है, बाकी वो अदर कंपनीज का भी लेके चल रही है, और इसीलिए यहाँ पे मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई, सब हाइजेनिक प्रॉब्लम, तो वो अपने मतलब जो भी एक्स्ट्रा खाना बनाती थी जो लेफ्ट हो जाता था, तो वो नाइट शेल्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। दो आंसर्स आए मेरे पास कमेंट्स के जरिए। कस्टम कहाँ लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर कहीं कस्टम है क्या? वो लाइन बता दो अगर कस्टम वाली लाइन है तो। एक कमेंट आया कस्टम पे है क्या कहीं ऐसी कोई लाइन? अदिति का कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं। अदिति ने आंसर किया सर सोशल इन्वायरमेंट है क्यों। हाँ बताओ कौन बोल रहा है? अच्छा बोलो क्या बता रहे हो उसके अंदर? ठीक है, अदिति का हम पढ़ रहे हैं। सोशल इन्वायरमेंट कह रही है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन प्रोवाइड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली बात कर रहे हो तो थोड़ा सा तो हो रहा है। कस्टम पे कुछ कमेंट्स करना चाहोगी श्वेता? हाँ बताओ। यहाँ पे ये बोला गया ना, she observed that this problem was faced by many of her colleges, not only in her company but also in many other company। अपने जो इसका बिजनेस है उसको तो लेके चल रही है वो, बट वो अदर कंपनीज का भी देख रही है कि क्या है, और वहां से भी कलेक्ट कर रही है चीजों को, और फिर मतलब ठीक है। नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया है। आंसर्स भी कुछ देखो, व्हाई आई एम आस्किंग फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स so that number of views can come to us ना, that is why। तो you have tried many of you। कुछ लोगों से मैंने पूछा भी नहीं है, बहुतों से पूछा भी है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चंस में मैं बारी बारी से पूछता चलूंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखो जस्टिफाई करना पड़ेगा श्वेता इसके अंदर आपको, क्योंकि यहां पर जो तुम बोल रहे हो देखो उसको परफेक्ट लाइन देना पड़ेगा। अभी तो कोई परफेक्ट लाइन निकला नहीं तुमसे, लेकिन जो तुम यहां पे कह रहे हो कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे कलीग से है, और नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंपनीज, तो इसको क्या देना पड़ेगा? और ये लाइन ध्यान से पढ़ो सारे बच्चे, जो कह रहा है यहां पर दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। ये इतनी बड़ी बात बोली गई है इसके अंदर, जो आप लोगों को सोचना चाहिए, ध्यान से सोचना। कह रहा है वर्किंग वुमेन ज्यादा से ज्यादा आप जॉब में आ रही। क्या ये एक सामाजिक चेंज के ऊपर कमेंट है कि नहीं?
कि अब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जॉब के अंदर आ रही हैं। बोलो, क्या आप सारे बच्चे इस पर एग्री करोगे? महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा जॉब के अंदर आना भी एक लाइन है। आपने जो लाइनें बोली हैं, जस्टिफाई की है, वो भी बहुत हद तक सही है। आपको मार्क्स नहीं कटेगा, निश्चिंत रहिए। आप सारे बच्चे निश्चिंत रहिए, मार्क्स नहीं कटेगा। आपने भी बहुत अच्छा आंसर्स दिया है। मगर इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई कि क्योंकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा अब जॉब में जा चुकी हैं, तो अब जिनके हस्बैंड्स भी काम कर रहे हैं, उनकी महिलाएं भी कहीं जॉब में जा रही हैं, तो वो बेचारे भी खाना नहीं ले जा पा रहे हैं। महिला तो नहीं ले जा रही, वो बेचारे भी नहीं ले जा पा रहे। तो ये कह रहा है क्योंकि अब वर्किंग कल्चर में एक चेंज आ चुका है, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जॉब में जाने लगी हैं, एक सामाजिक चेंज के ऊपर ये बात कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी लाइन थी जिसको हम लोग पकड़ सकते थे। बट आपने भी जो ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। आप लगातार इस तरीके से ट्राई करते रहेंगे, आपके आंसर बिजनेस स्टडीज में इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई योर आंसर यू विल गेट द मार्क्स। याद रखिएगा, अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप मार्क्स पा रहे हैं, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो भाई आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे ये कोटिंग द लाइन पूछ रहा हूं, ठीक है। और मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। कंपनी जो फोर्टियो, याद रखिएगा, दो लोग की केस चल रही है। एक तो जो बेनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट की है, उनमें हम लोगों ने बता दिया डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बोल दिया। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूं कि बताओ इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। बिना नाम लिए आप चाहे तो कमेंट्स के जरिए, चाहे तो बोल के बता सकते हैं मुझे। मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूं, चाहे तो कमेंट्स के जरिए तो बोल करके आप बता सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। रेम्यूनरेशंस ऑफ पर्सनल्स आपने बोला, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर रेम्यूनरेशंस वाली कई बातें कही गई है कि रेम्यूनरेशंस है और फेयर रेम्यूनरेशंस की बात कही गई है जो उनके लिए भी रीजनेबल हो और जो कंपनी पे कर रही है उसके पेइंग कैपेसिटी में भी हो। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात कह रहा है यहां पर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात कह रहा है। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी आप चाहे तो सोशल एनवायरनमेंट को कोरिलेट कर सकते थे, क्योंकि यहां पर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा है ना, वहां ये नहीं बोला है कि बेनी वाले काम में या फिर कंपनी वाले काम में, उसने ये बात नहीं बोला। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहीं ना कहीं आपके सोशल एनवायरनमेंट को लीड कर रहा है। आप उसने बोला ना पूरे पैराग्राफ में से बताओ कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो वहां तो कंपनी को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। नीचे वाले में तो पर्टिकुलरली बोला है कि कंपनी ने कौन सा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किया है। बेनी ने नहीं पूछा, कंपनी ने। लेकिन ऊपर में जहां डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा, वहां क्वेश्चन ने आपको खुली छूट दी हुई है कि पूरे के पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक में कौन सा आपको लगता है कि सोशल इन्वायरमेंट, कौन सा लगता है आपको इन्वायरमेंट है। तो कंपनी वाला भी, जैसे किसी ने रेम्यूनरेशंस बोला था, बहुत अच्छी बात है, किसी ने रीजनेबल सैलरी बोली थी, बहुत अच्छी बात है, किसी ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला, बहुत अच्छी बात है। सब सोशल एनवायरनमेंट को कोरिलेट कर रहा है फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। और बेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो वुमेन्स इन द कंपनी है, वो वाली लाइन भी बोल रहा है। आप गरीबों को रात में खाना बांटने वाली बात कर रहे हो, वो भी लाइन शूट कर रहा है। तो आपको ऐसे चलाना है अपने आंसर्स को। तो डिस्कशन से मुझे लगता है आपके दिमाग की जो नसें हैं वो काम करनी स्टार्ट कर देंगी और अब आप एक्टिवेट कर रहे हो अपने आप को। वेरी गुड। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, लेकिन एक कमेंट्स तो मैंने पूछा नहीं। क्या आप सारे बच्चों को मजा आ रहा है और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो मेरे साथ? कमेंट्स करें। क्या आप सारे बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं? यार, बिजनेस स्टडी में मुझे पूछना पड़ता है कि आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना आप में से कई सारे तो सो जाते हैं। आप में से कई सारे सो भी चुके हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि कितने कमेंट्स में हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए, एक मैं और आपसे केस डिस्कस करता हूं। एक नहीं, कई सारे केसेस हैं, अभी डिस्कस करेंगे अगली क्लास तक हम लोग। छोटा सा केस मैं आपको डिस्कस करता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। सारे स्टूडेंट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए सब। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड अबव। बहुत छोटा सा केस है और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना और साथ में एक्सप्लेन भी करना। याद रखना, एक्सप्लेन भी करना उसे थोड़ा सा। चलिए, सारे बच्चे अब सुनना शुरू करें। यह आया है सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है, अ रिसेंट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन अनाउंस्ड बाय द बैंक इनकरेज्ड अमित। कह रहा है कि रिसेंटली, हाल फिलहाल के अंदर बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट में कट किया है, यानी इंटरेस्ट रेट घटाया है, जिसके कारण एक अमित नाम का व्यक्ति है, उसे मोटिवेशंस मिली। और किस चीज की मोटिवेशंस मिली? अमित
a science student of a progressive school to take a loan from the SBI to experiment and develop cars to be powered by the fuel produced from garbage। क्या बात है। कहा क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया, जो कि लोन पर ब्याज दरें कम कर दी हैं, तो मिस्टर अमित जो कि एक साइंस स्कूल प्रोग्रेसिव स्कूल के स्टूडेंट हैं, उन्हें लगता है कि भाई क्यों ना हम लोन लेकर के एक एक्सपेरिमेंट करें जिससे हम ऐसी गाड़ी बनाएं जो कि कचड़े से चल सके, जो कि गार्बेज से चल सके। सोचिएगा, एक एक लाइन अपने दिमाग में लगा करके, ठीक है। ओके, कह रहा है ही डेवलप्ड सच अ कार एंड एग्जिबिटेड इन द साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और उन्होंने बना करके उसे जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वहां पर उसे दिखाया। ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज फॉर हिज इन्वेंशंस, और इस इन्वेंशंस के लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज भी मिला। अब बताइए इसके अंदर कौन से केसेस इन्वॉल्व हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप बारी बारी से अपने अपने आंसर्स बोल सकते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कौन सा, हाँ एक एक करके बोलोगे, एक एक करके बोलोगे नाम बताते हुए कि कौन है, बताओ। इकोनॉमिकल और टेक्निकल आ रहा है। शिव नारायण सिंह का मैं विशेषता नाम लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिन बाद शिव नारायण सिंह उपस्थित हुए हैं क्लास के अंदर। तो शिव नारायण सिंह बताइए। सर इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल। सर इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि सर रेट ऑफ सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसमें कट हुआ है रेट में। हाँ। टेक्नोलॉजी सर क्योंकि ऐसी कार बना रहा है जो गाड़ी से चलेगी। किससे चलेगी सर? ऐसा सर जो फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज। अच्छा चलो, अर्पिता भी, अर्पिता से आज भी एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया। अर्पिता बताओ क्या लगता है तुमको? सर सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, तीनों को जस्टिफाई करो। कैसे सोशल है अर्पिता इस पूरे केस के अंदर? सर सोशल है सर, इस सोसाइटी के गार्बेज, सर सोसाइटी के गार्बेज को ले जा रहा है तो सोसाइटी क्लीन होगी। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगली, अगला, यू हैव सेड इट इज इकोनॉमिकल। कैसे इकोनॉमिकल है बताओ? सर ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इससे 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 हमारी इकोनॉमी नेटवर्क ही चला गया। तो चलो, लेकिन कोशिश कर रही थी अर्पिता, वापस से आएंगे। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है। और कोई जिससे मैं शाश्वत बता दो यार, शाश्वत बता दो, शाश्वत बताओ कैसे है, शाश्वत बता दो इसके अंदर। सर इकोनॉमिकल इसलिए है सर क्योंकि वो लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और सर टेक्नोलॉजी। तो लोन लेना इकोनॉमिकल है क्या? कोई लाइन तो बोलो जो जस्टिफाई करे। इतनी अच्छी लाइन लिखी हुई है और उसको छोड़ करके कह रहे हो लोन लिया इसलिए इकोनॉमिकल है। अच्छा चलो चलो चलो, टेक्नोलॉजिकल क्यों है? सर लोन अनाउंस बाय द बैंक इन पेरिस। नहीं तुम वो लाइन छोड़ रहे हो, वो लाइन छोड़ रहे हो तुम इसके अंदर लाइन छोड़ रहे हो तुम, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हो। शाश्वत, और टेक्निकल वाइट टेक्नोलॉजिकल शाश्वत सब डेवलप कार किया सर फ्यूल प्रोड्यूस बाय गार्बेज। यस, तो चलो इन्वेंशंस वगैरह हैं तो कर सकते हो। ठीक है स्मिता बताओ। नाम बता देती हाँ नाम मैंने नाम लेकर के ही बुलाया है। सर टेक्नोलॉजिकल इसलिए होगा हाँ सर क्योंकि इसने साइंस का स्टूडेंट है और इसने एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे अपने टेक्निक्स को यहाँ पे इसने लाया। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और व्हाई इट इज सोशल? व्हाई इज इट सोशल? सर सोशल नहीं होगा, इकोनॉमिकल होगा। अच्छा इकोनॉमिकल, व्हाई इज इट इकोनॉमिकल? बिकॉज़ ही हैज द कट ऑफ इन द इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो जितने बच्चों ने आंसर्स दिए लगभग सारे बच्चों ने ठीक बोला है, एक दो को छोड़ करके जिनके कमेंट्स आए हैं उनके भी ठीक है। इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल 100% जस्टिफाइड बिकॉज अ रिसेंट कट जो हो रहा है वो इकोनॉमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन्वेंशंस हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकल को कह रहा है। बट मुझे लगता है अर्पिता ने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया इसके अंदर कि वो सोशल भी कह सकती है, और बिल्कुल सही बात बोल रही है क्योंकि एक गार्बेज को आप अगर इस्तेमाल ला रहे हो तो इन्वायरमेंट क्लीन होंगे। आप उन कचड़ों को जो इधर उधर फेंके रहते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हो,
उन कचरों का, तो सोसाइटी के अंदर से कहीं ना कहीं आप गार्बेज का भी सफाया करोगे, तो सोशल भी इन्वॉल्व है निश्चित तौर पर। तो ये तीनों आंसर जिन्होंने दिया बहुत अच्छी बात है, और स्पेशल 1 मार्क्स मैं दे रहा हूं अर्पिता के थिंकिंग पर, जिन्होंने बहुत बढ़िया सोचा कि सर व्हाई नॉट सोशल, अगर हम लोग गार्बेज वगैरह क्लीन करते तो व्हाई नॉट सोशल, लेकिन टेक्नोलॉजिकल और जो इसके अंदर इकोनॉमिकल है ना, वो क्लियर कट दिख रहा है इसके अंदर। तो तुम 2 लिख दिया, मार्क्स मिल गया तुम लोग को। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ऑफ द लाइन जाकर अगर सोशल भी सोचे हो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, उस पर भी मार्क्स आ जाना चाहिए। लेकिन जस्टिफाई करने में थोड़ा सा चूकना मत, क्योंकि वो गार्बेज वाली लाइन को बड़ा अच्छा जस्टिफाई, उसके लिए शब्द बड़े कम है जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजिकल को और इकोनॉमिकल को तुम बहुत प्लेन ढंग से जस्टिफाई कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल तो परफेक्ट आंसर है। सोशल पर थोड़ा सतर्क रहना कि आपको वो लाइन कितने अच्छे से आप प्रस्तुत कर पाएंगे एग्जामिनर के सामने कि सर क्योंकि गार्बेज ले रहा है तो क्लीनिनेस आएगी, और वो हमारा एक सोशल इन्वायरमेंट में भी बात आएगी। बिल्कुल करेक्ट, चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, हाँ तो नोटिंग में हम लोग ऐसा लिख सकते क्या, मतलब जो देखो जो हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा बात पूछ रही हो तुम। तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, जो परफेक्ट आंसर होते हैं ना उनको लिखते हैं, और लास्ट में स्टार करके अगर हमें लगता है, और देखो लगाना मत, अगर क्लियर कट आंसर्स आ चुके हैं तो ज्यादा हमको लोग को लगाना नहीं, मगर फिर भी अगर हमको लगता है कि लिख देनी चाहिए तो नीचे स्टार करके लिखना, हाउ एवर वी कैन ऑल्सो, ऐसे करके आंसर लिखना। यानी हाउ एवर आपको बहुत मदद करने वाला, यानी हमारे ऊपर में परफेक्ट आंसर जा रहे हैं और लास्ट में हम लोग ये लाइन करके अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, हाउ एवर सोशल इन्वायरमेंट कैन ऑल्सो बी जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट गार्बेज इज बीइंग यूज्ड एंड द सोसाइटी इज बीइंग क्लीन। तो फिर ये लाइन लिख करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। परफेक्ट आंसर हमेशा प्राथमिकता में देनी है, मगर आपके मन में संशय चल रहा है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन वेरियस काइंड ऑफ आंसर्स, तो यू मे यूज स्टार मार्क एंड यू मे राइट देयर कि हाउ एवर बड़ा मदद करता है। ये हाउ एवर वाला चक्कर तो पूछना मत। तो जहां कंफ्यूजन है बिजनेस स्टडीज में, वहां हाउ एवर लगा करके लिख सकते हो। समझ आया? तो हाउ एवर आपको बहुत मदद करेगा, ये समझ लीजिएगा। इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई योर आंसर यू विल गेट द मार्क्स, मैं लास्ट में अपने कई सारे स्टूडेंट्स का आपको दूंगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, देसी भाषा में बोलते हैं भूजा, आपने शब्द सुना होगा क्योंकि मैक्सिमम पूर्वांचल वाले ही हो तुम लोग। तो भूजा मतलब भूजे की तरह नंबर मिलेगा तुमको, ये समझ लेना। आप अगर जस्टिफाई करते हो, और जस्टिफाई नहीं करते हो तो फिर तो भगवान मालिक है। चलो, तो तुम लोग का पार्टिसिपेशन देख करके मेरा दिल मतलब क्या बोले, बस मैं बहुत इमोशनल हो गया हूं। और इस इमोशंस में मैं आपके साथ एक और केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक केस और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सारे बच्चे अपने कमर कस ले और एक और केस पर आ जाएं, जो कि आया है सीबीएसई 2019, एकदम रिसेंट, ताजा एकदम रिसेंट में आया बच्चे, ताजा। तो बहुत बढ़िया है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। और इसके अंदर बोल रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो हम लोग, आई एम वेरी सॉरी कि हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, इस सेशंस के लिए इसे ओमिट करा हुआ है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे क्वेश्चंस नहीं बोलूंगा। हालांकि अगर आपने मेरे साथ इंडियन इकोनॉमी किया है तो उसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हल्की फुल्की चर्चा हम लोगों ने की हुई है। तो इसके ऊपर नहीं करेंगे, जब हम इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लास का वो पार्ट बनेगा, याद रखिएगा। इस वीडियो के बाद जो एक्स्ट्रा क्लास बनती है उसके ऊपर पार्ट बनेगा, जिसके अंदर हम लोग लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। बच गए तुम लोग। तो 19 में ये आया था, लेकिन इस बार क्योंकि वो निकल चुका है सिलेबस के अंदर से, तो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए, और मैं बता दूं इसको, आ जाओ, इसके जगह पर इसका भरपाई किसी और क्वेश्चन से करेंगे हम लोग। इसकी भरपाई मैं कर रहा हूं। यस, एक और क्वेश्चन है सीबीएसई 2016, सीबीएसई विदेशी क्वेश्चन है, यानी फॉरेन का क्वेश्चन है। सीबीएसई फॉरेन, सीबीएसई भारत से बाहर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सारे बच्चे आ जाएं इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 सीबीएसई फॉरेन 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसके अंदर भी वही बात है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। ऊपर के केस में जो डिस्कस किया गया है उस बिजनेस एनवायरनमेंट को आप आइडेंटिफाई करें और उसके बाद से आप बताएं कि उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो आज का आखिरी केस है। सारे बच्चे जिनको मौका नहीं मिला है वो चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
चले, एसेंट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड was operating its business in Malaysia. एसेंट अपने बिजनेस को मलेशिया के अंदर चला रहे थे. The company started exporting its products to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic items. कह रहा है कि वो चला तो रहे थे मलेशिया के अंदर, लेकिन उन्होंने भारत के अंदर एक मिनट, उन्होंने कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट्स टू इंडिया. वो मलेशिया से इंडिया में अपना सामान एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए जैसे ही प्रधानमंत्री ने, अपने देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज, आपको पता होगा कि जब सामान किसी और देश से आता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग कह सकते हैं उसके ऊपर लगता है. वो इंपोर्ट ड्यूटी सस्ती कर दी गई, यानी अब उनका सामान हमारे देश के अंदर सस्ते ड्यूटी पर, सस्ते टैक्सेस पर हमारे देश के अंदर आ सकता है, इंडिया के अंदर. तो जो एसेंट इलेक्ट्रॉनिक था उन्होंने मलेशिया से भारत के अंदर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. ओके. द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक्स विद द सप्लायर टू रिप्लेनिश द स्टॉक्स व्हेन नीडेड. और उस कंपनी ने अपने भारत के अंदर भी रिटेलर्स बनाए जो कि सीधे तौर पर मलेशिया में उनसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, इसलिए ताकि जब भी कभी ऐसा लगे कि कुछ हमारे प्रोडक्ट्स खराब हो गए तो उनका तुरंत हम लोग क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, उसके जगह कोई और दे सके या उसे हम लोग रेक्टिफाई कर सके. ये पूरा केस है आपके सामने. आप सबको मिल तो गया इसके अंदर काफी मुद्दा यहां पर भाषण देने के लिए इसके ऊपर, मगर फिर भी चलेंगे. बताओ कौन सा इसके अंदर जो पहले बोला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो बोलना चाहता है बोले, जो बोलना चाहता है बोले, जो बोलना चाहता है बोले, फर्स्ट कम फर्स्ट है, पहले आओ पहले पाओ, जो बोलना चाहता है पहले बोल दे कि बताओ इसके अंदर कौन सा इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है. चलो फटाफट बताओ लाइन टू लाइन. क्यों पॉलिटिकल है? हाँ चलो एक एक करके ना, एक एक करके. हाँ बोलो. जो हाँ लड़के की आवाज वाली आंसर चाहिए मुझे, लड़का जो बोल रहा है. हाँ बोलो बेटा. सर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अलाउ किया है कि मलेशिया की कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया में आ जाए तो कुछ पॉलिटिक्स. चलो एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे तुमको पॉलिटिकल लग रहा है, और कौन सा लग रहा है? और कौन सा है तुम्हारे पास? इकोनॉमिकल क्यों? हाँ 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 इससे तो फिर चलो ममता सिंह को मैं चांस देना चाहता हूं इस बार. ममता बताओ क्यों? ममता का कमेंट आया है, मैं ममता से पूछना चाहता हूं. बताओ ममता, तुम पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल बोल रही हो, ममता जस्टिफाई करोगे अपने आंसर को? ममता यस सर. बताओ. मिनिस्टर ने अनाउंस किया है और टेक्नोलॉजिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे मतलब कि ऑनलाइन लिंक द्वारा लिखे हैं. चलो ममता ने 2 आंसर्स दिए, बहुत बढ़िया बात है. और मैं देख, हाँ बोलो. सर पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि जो मतलब आउट फॉरेन से रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर मलेशिया से, तो इसलिए पॉलिटिकल भी होगा. क्योंकि और टेक्नोलॉजिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक्स हो रहा है. सर सोशल तो हो सकता है. सोशल वाला जो बच्चा आंसर बोल रहा है, सोशल वाला एक्सप्लेन करो क्यों. सर सोशल इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जब अपना मतलब कि यहाँ पे जब पीएम जो भी यहाँ बता दिए हैं तो वो सब अपना काम करने लगे हैं. अगर ये नहीं अनाउंस करते तो ये लोग करते नहीं, तो मतलब यहाँ पे सोशली वर्क हुआ है कि सबको देख के ये लोग चल रहे हैं. मैं नहीं समझा, मुझे नहीं समझ आया इस पॉइंट पर. सर इकोनॉमिकल भी बेटा सोशल के लिए ट्राई कर रहे हो, कौन बोल रहे हो? सोशल वाले बच्चे अपना नाम बताओ. इकोनॉमिकल सर, मैंने इकोनॉमिकल का बोला है. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इकोनॉमिकल अगर तुम बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री ने बोला, लेकिन वो लाइन बोलो ना इकोनॉमिकल में. इकोनॉमिकल की अभी तक मुझे एक भी बात आई नहीं है. इकोनॉमिकल की लाइन चाहिए. हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ. इतने कमेंट्स आ जाते हैं मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा. हाँ सर रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट ड्यूटीज हो सकता है ना. वेरी गुड, हो सकता है. और बताइए इकोनॉमिकल्स में और भी कोई लाइन लग रही है इसके अंदर? यस सर. बोलो. प्राइम मिनिस्टर अनाउंस रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. मतलब नहीं, कि वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया ना कि इकोनॉमिकल है, परफेक्टली इकोनॉमिकल. सुनो ध्यान से. ओके नाउ लेट मी स्पीक. आपने बहुत अच्छा, एक सोशल वाला मुझे सुनना है. हर्ष का आंसर आ रहा है सोशल. सोशल बताना क्यों हर्ष?
सर क्योंकि अरे हर्ष, तुम्हारी आवाज इतने मीठे कैसे हो गए? हर्ष, हाँ अब हर्ष का ओरिजिनल आवाज आया है। हर्ष बताओ हर्ष। कहाँ ऐसा कोई भाषण दिखा? मेरी किताब में नहीं छपा, तुम्हारी किताब में छपा है क्या? अरे बाप रे, इतना दूर सोचोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे दूर सोचोगे तो कैसे चलेगा? फिर इसी में कोई बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहा है, लोगों को करंट लगेगा, करंट लगेगा तो डेथ रेट्स बढ़ेंगे सर, डेथ रेट्स पे सर सोशल चेंज मान लीजिए सर, फिर तो कैसे चलेगा? सर फॉरेन से मतलब इंडिया में आ गया तो जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वो चीज को इधर लेके आया है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ सकता है ना इससे। क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? हाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रिमोट तुम लोग, लेकिन बहुत दूर का तुम लोग ना रीजंस दे रहे हो, तो मजा नहीं आएगा इस पे। देखिए अब मैं फाइनल कंक्लूजन पे आ रहा हूं, सबको। अमूल्य कह रहा है, एक अमूल्य का लीगल आया, मैं उसके भी डिस्कशंस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आई वांट यू टू डिस्कस विद मी। अमूल्य बताओ क्यों लीगल है, बताओ। सर फॉरेन से आ रहा है ना, लिखा है द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया। तो विदेश से कोई चीज आएगा तो कानून हो गया क्या? कानूनी हो गया क्या? वो वकील भेजोगे क्या उसको लाने के लिए? वो लाइन तो बताओ जो तुम्हें लग रहा है कि लीगल है, वो लाइन तो एक्सप्लेन करो, बोलो। अमूल्य जस्टिफाई करना पड़ेगा। आई एम नॉट डिनाइंग योर आंसर, आई वांट जस्टिफिकेशन ओवर दैट। यस सर, लीगल पॉलिसी रिलेटेड। हाँ कैसा, कौन सा वो लाइन से लग रहा है, कौन सा लाइन से है? सर जैसे मलेशिया का बिजनेस था तो इंडिया में फिर तुम वो लाइन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। चलो आ जाओ भाई, अब फटाफट डिस्कस करें, आपका सस्पेंस को खत्म करें। इसके अंदर सबसे पहले जिन जिन बच्चों ने मुझे बोला इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है निश्चित तौर पे, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से यहां से और मलेशिया से जुड़े हुए हैं। तो जिन बच्चों के अंदर ये बात आई है टेक्नोलॉजिकल की, परफेक्ट, आप अपने आप को कांग्रेचुलेशंस बोल सकते हो, पार्टी भी कर सकते हो इस क्लास के बाद अपने माता पिता के साथ। दूसरा, जिन बच्चों ने यहां पर कहा इकोनॉमिकल, क्योंकि सर इसके अंदर एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है, इंपोर्ट ड्यूटीज इन्वॉल्व है, तो इकोनॉमिकल जा रहा है, एक्सीलेंट, ये भी बच्चे खुश हो सकते हैं, एकदम खुश होकर पागल नहीं होना। चलेंगे तो दो चीज तो बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल पे मैं बिल्कुल एग्री हो रहा हूं। पॉलिटिकल और लीगल पे आते हैं हम लोग। निश्चित तौर पे मैं हमेशा बोलता हूं पॉलिटिकल और लीगल मिलता जुलता है, क्योंकि पीएम की बात कही गई है, प्रधानमंत्री की बात कही गई है, देश की गवर्नमेंट्स की बात कही गई है, तो यू कैन आंसर कि पॉलिटिकल भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिकल बच्चे भी एकदम खुश हो जाएं। और उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि सर लीगल भी, मैं बोलता हूं बिल्कुल लीगल भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, लीगल एकदम क्लियर टर्म्स में मुझे लगता है इसके अंदर, लेकिन जस्टिफिकेशन उस बच्चे का अच्छा नहीं आया। लीगल इसलिए है क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कोई रिलैक्सेशंस कर रहे हैं, वो भी इंपोर्ट टैक्सेस के अंदर, ड्यूटीज के अंदर, तो भैया वो रूल्स रेगुलेशन और कानून में बदलाव करके ही किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं कानून में चेंजेस हुआ होगा कि हम टैक्स रेट्स कम करेंगे। प्रधानमंत्री कोई भी बात का अनाउंसमेंट करते हैं तो रूल रेगुलेशंस या फिर कोई अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके, या किसी ऐसे माध्यम के जरिए ही करेंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल जब बनता है तो लीगल एस्पेक्ट्स को भी ढूंढना शुरू करो, तुम्हारे लीगल एस्पेक्ट्स भी उसके अंदर निकल करके आ सकते हैं। और क्लियर है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी इज अ रूल, चेंज इन द अमेंडमेंट इन द टैक्स लॉ। आपको कस्टम एक्ट के अंदर जाकर के थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, या उसके रूल्स के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई आपको क्लॉजेस ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए लीगल भी है निश्चित तौर पर। तो इतने सारे आंसर्स मिल गए, तो इसलिए आप सारे बच्चे समझ सकते हैं कि आपको मैं यहां पर क्या सिखा रहा हूं, आपको सोचना सिखा रहा हूं, बिजनेस स्टडीज के अंदर सोचना सिखा रहा हूं। यानी आप ये नहीं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल करके बोलेंगे भाई तेरा आंसर क्या है, और उसने कह दिया मेरा तो ये है, तो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, अरे मैंने तो कुछ और लिख दिया। नहीं, आप अपने टीचर से पूछो, वो आंसर नहीं दे पा रहा तो भी आप मान सकते हो कि आपके आंसर सही हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा है हो सकता है आपका जस्टिफिकेशन आपको नंबर गेन करा दे, इसलिए घबराना नहीं है। आपको सोचना मैं हर क्लास के साथ इसीलिए सिखाता हूं
ताकि आपको समझ आए, इसको जस्टिफाई किया तो आपको मार्क्स मिला। याद बात रख लीजिएगा इस चीज को। तो आपके साथ पार्टिसिपेट, और इतना बढ़िया बिजनेस स्टडीज के अंदर आप पार्टिसिपेट, मुझे पता है कि 50% क्लास ही पार्टिसिपेट करती है या 30% क्लास ही पार्टिसिपेट करती है या कुछ चंद बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब ये वीडियोस अपलोड होता है या वीडियोस जो लाइव क्लासेस में बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, सीधे वीडियोस देख रहे हैं, तो वो बच्चे भी घर के साथ साथ इस क्लास से ये सीखते हैं कि कैसे वहां रहकर के वो पार्टिसिपेटिव हो जाए मेरे साथ, और उनको सीखने के लिए मिलता है फायदा इस डिस्कशंस का। सोचना शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो आप पार्टिसिपेटिव होते हो। कल हम लोग इसी चैप्टर्स के ब्लाइंड प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्लास के अंदर। ब्लाइंड यानी उसमें ना आपकी किताब होगी ना कुछ होगी, मैं यहां से केसेस पढ़ूंगा, आप कॉपी के ऊपर लिखोगे और मेरे साथ डिस्कस करोगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर के और भी केसेस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ सुन करके। उसका हिंदी अनुवाद मैं नहीं करने वाला हूं, और उसके अंदर और अपने इस चैप्टर को बेहतर बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय।